क्योंकि इन्फ्लुएंसर इसे नहीं कर रहा, टीम में भी कई लोग को इन्फ्लुएंसर की तैयारी में लगा दिए हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कॉलर पे दाग नहीं लगने देंगे, लेकिन हम ये कहेंगे जो लगा दाग है ना कॉलर पे, वो जरूर मिटा देंगे। उसको जरूर मिटा देंगे, बिल्कुल। बाकी हुआ अभी काफी अच्छा ऑफिस है। मैं एक बार गैलरी से दिखाता हूँ आपको एरिया, गैलरी से एरिया दिखाता हूँ। बाकी एक्रेलिक ऐसे बोर्ड बनाने के लिए दे दिए बड़े बड़े, ऐसे होते ना बड़े बड़े। मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, उसमें ऐसे दिखेगा आपको। मैं रोहन आ रहा हूँ, मीटिंग होगी। सर मेरा एक ही टॉपिक है, होली हो या दिवाली, ईद हो या दशहरा, मीटिंग बंद नहीं होगा। ये दोनों किस्ती का बढ़िया। अब दिख रहा है क्लियर आपको? बिल्कुल, अभी क्लियर दिख रहा है और आवाज भी क्लियर आ रही है। हाँ, मैं वही दिख रहा था। ये अपने इधर स्टाफ के भी हैं, सारे डेवलपर अलग अलग काम पे लगे हुए हैं। फिर उधर एक उधर का ऑफिस है, फिर अपना एक लॉबी है बाहर का, जिसमें ये अपने ये एक स्क्रीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कुलदीप सर की कंपनी। ठीक है, उसने अकाउंट किया अपना, सोशल मीडिया और सारा कुछ चीजें दोनों एक ही स्क्रीन ने सॉफ्टवेयर बना के दिया है। ये वाला ऑफिस बहुत बड़ा अपने को मिलने जा रहा है, ये वाले। बिल्कुल। बाकी ये ऐसा कुछ लॉबी है। अभी मैं दिखा था आपको एरिया, उधर बाहर का एरिया दिखा था। सर की मीटिंग चल रही है, जूम मीटिंग चल रही है सर की किसी कंपनी के साथ। यहाँ बाथरूम है। ये देखो लखनऊ, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। यस। ये मेट्रो, ये ठीक है, ये मेट्रो जा रही है। इस प्रकार से काम का बिल्कुल सर, बहुत बड़ा करेंगे सर हम लोग, और अभी जो है समय रहते ही लोगों को जगाना होगा। ठीक है, तो बाकी सब ठीक है ना? बाकी सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैंने तो जवाब दे दिया है भाई, प्यार से जवाब दिया कि कोई बात नहीं सर, आप स्टार्टअप कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? हैं? बोल रहे थे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, था मैंने वापस 10% दे दिया सर। मैं बोला कि 10% तो हमने अपना सिस्टम लॉन्च कर दिया। बिल्कुल, अमेज़न फ्लिपकार्ट के बड़े सस्ते दे रहे हैं, 5000 हम दे रहे हैं। मैं सुबह एग्जांपल दिया ना सर, आईडी का जो प्रोडक्ट बेस के प्रोडक्ट साथ में जो एक्टिवेट है वहाँ पे कितना बेनिफिट होगा। मैं इसीलिए तो सैंपल दे दिया था कि भाई आपको जो मात्र स्किल से 500 से 600 में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। हाँ, रेफरल कमीशन के साथ। और अभी जो है, अभी मैं इसको भी बढ़ाना शुरू कर दिया हूँ। सही है। अब तो बड़ा नहीं बढ़ेगा। नहीं तो वो क्या कह रहे थे, ये उदय प्रताप जी यही मतलब वापस सारी चीजें क्यों छोड़ दिए सर। मैंने पूछा कि सर आप यूट्यूब चलाते हैं, आपका यूट्यूब चैनल से मेरे को नंबर मिला है, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और वाकई में वहाँ से मिला होगा और अब हमारी काफ़ी सारी वीडियो भी मिली होगी आपको। बोला हाँ सर मैंने सारी चीज़ देखा, आप जेट पे भी करते थे। तो मैं बोला हाँ जेट पे तो करता था। तो बोला सर जेट पे छोड़ने के कारण वहाँ पे तो आपका जेट पे का वीडियो नहीं दिखाई दिया। मैंने बोला सर जेट पे दिखाई नहीं दिया, मैंने सारी वीडियो को रिमूव कर दिया। तो सर ऐसा क्यों किया आपने, सर क्यों छोड़ा? तो मैंने बोला सर ये बताइए, हम लोग बीच में हम लोगों से पहले एक लीडर आए थे जिसका नाम था सचिन सूर्यवंशी, मेरे से पहले था, और जिनके बदौलत पे 70% ये जेट पे जो टिकी हुई थी। जब वो लीडर गया और हम लोग जब मिल के एक आवाज़ उठाए कि भाई ये चीज़ गलत है, मैंने टोटल A to Z पूरी कहानी बताई कि भाई 599 से जिसने आया 1199 से आया, अब प्रोडक्ट भी लिया, उसके बाद भी आपने क्या किया, रिपर्चेस के अंदर किसी का इनकम बंद कर दिया, तो किसी का जो है आपने विड्रॉल बंद कर दिया, किसी का वॉलेट में पैसा था वो आप लोगों ने निकालना बंद कर दिया। और हम लोगों ने तो यही सवाल किया था सर कि हमारे लीडर्स का जो पैसा है उसको सिर्फ यूज करने दीजिए, आप मत दीजिए
भी आपको उसमें दिक्कत हुई और फिर आपने ये बोला कि सर कंपनी के तरफ से अगर हम लोगों ने कॉल बनकर आया कि भाई ये गलत हो रहा है, तो आपने बोला ठीक है एक्सेप्ट है, हम सब बातों को सुनेंगे। और तीसरे दिन क्या बोले कि अगर एक भी लीडर ने आवाज उठाई कंपनी के खिलाफ तो उनकी आईडी टर्मिनेट कर देंगे। तो सर आईडी तो टर्मिनेट होनी ही, आवाज उठाएंगे तो उससे बेहतर है कि हम अपने डायरेक्ट वाले को हम खुद क्यों नहीं उठा के लेके चले जाएंगे, और जब हम डायरेक्ट वाले को उठा लेंगे तो हमारी टीम टोटल आ जाएगी और आ गई। तो हाँ सर, कुछ लीडर के कारण, कुछ लोगों के कारण ऐसा करना पड़ा मुझे, उनके वजह से ऐसा हुआ है। तो हमने उनको निकाल भी दिया है, अभी बाहर कर दिया उनको, हम बोल दिए कि भाई आप साइड हो जाओ, क्योंकि आपकी वजह से पांडे को निकाल दिया। हाँ, पांडे को पर्सनल करके उन्होंने पांडे को ही मतलब बाहर किया है, समझे। तो मैंने बोला कोई सुने सर, आप जो भी कर रहे बेहतर कर रहे हैं और करिए बेहतर, उसके बाद देखा जाएगा आगे। तो नहीं सर, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने बोला सर मेरी सपोर्ट की ज़रूरत तो आज पड़ेगी, क्योंकि कल तो फतेह आलम जी को आपने ढूंढा नहीं, कल मैं टेक्निकल सेशन ले रहा था, कल प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा था, ट्रेनिंग भी ले रहा था, कल तो आपने कॉल नहीं किया। फतेह आलम जी के टीम में 80,000 का फंड फंसा है, तब तो आपने कॉल नहीं किया, और अभी भी कॉल किया तो अभी भी तो फंड की बात नहीं कर रहे हैं। तब फिर कुछ ना सर, सबका रिलीज हो जाएगा सर, सबका धीरे धीरे निकल जाएगा। मतलब धीरे धीरे कैसे, 78 लाख रुपए कहाँ गया सर? 78 लाख रुपए मेरा था, हमारी टीम का था, या फिर कंपनी के बाप का था, मुझे बताओ। तो कुछ नहीं बोलने लगे। मैं बोला सर 78 लाख रुपए जो जमा था वो किसका था? मेरा ही था ना, मेरी टीम का था ना। किसको दिए सर आप वो फंड जो है? कितने लोग मरा, कितने लोगों को शादी में दिए, कितने लोग को एक्सीडेंटल में सपोर्ट किए? कुछ नहीं बोलने लगे। तो मैंने बोला कि सर देखिए अभी कुछ नहीं हो सकता है, अब जो है वो रहने दीजिए, ठीक है। अब जो लेके आ रहे हैं अच्छा है, अगर ऐसा समझ में आएगा तो फिर स्टार्टअप करेंगे, हम लोग आपके साथ हैं, आप स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे हमने आके एंड कर दिया। ठीक है, ठीक है। बोलते ना एक बार मौका हाथ से छूट गया ना, तो फिर आप कितना कष्ट कर लो, खत्म है। करना था तभी आपको सही करना था, तब तो सही किया नहीं आपने। अब सब चीज निकल जाने के बाद अब वापस ढूंढ रहे हैं। मैंने तो ये भी बोला कि सर जिस टाइम आपको सबसे पहला रिजाइन दिया है सचिन सर ने, जो जिसके बल पे पूरी बिजनेस निकल रहा था जेट पे का 70%, पांडे की वजह से देना पड़ा। पांडे ने ना इन लोगों से मैच होनी नहीं दी, ये मानते मेरी बात। ऐसा रोड बना रखा था कि नहीं चलने नहीं दिया। मैंने भी कई बार इस चीज के ऊपर आवाज उठाया था आपसे पहले, समझे ना। अब तो वो तो सब जब सबको तकलीफ होने लगा तब ना, तो मैं तो पांडे जी के डायरेक्ट में था, तो भाई बीच बीच में बोलते रहता था, मतलब लपेटते रहता था। फिर क्या, नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा ये वो ऐसा वैसा, हाँ वही दबाता था, झपा देता था। तो झपा देता तो भाई फिर हम बोले चलो जब सब चल रहा है, इतना बड़े बड़े लीडर लोग चल रहे हैं तो भाई चलना पड़ेगा। तब एक दिन इसने ये क्या नाम है, रामसुंडा ने आवाज उठाया ग्रुप में। उस दिन फिर मैंने लपेट दिया अच्छे से। मैंने बोला भाई यहाँ पे जो है ना, लोग कहता है कि लीडर जो है ना, लीडर यहाँ लीडर नहीं है, यहाँ सारे के सारे गीदड़ बैठे हैं। लीडर का मतलब क्या होता है? हर चीज को लीड करना, सही को सही, गलत को गलत करना। लेकिन यहाँ गीदड़ है, बोलना यहाँ कोई बोलना नहीं चाहता है, सब बिल्ली बन के बैठा हुआ है, गीदड़ बन के बैठा है कि पता नहीं सीएमडी एमडी मुझे खा जाएगा, मेरी आईडी टर्मिनेट कर दे। अरे टर्मिनेट कर देगी तो क्या हो जाएगा? तो फिर उस दिन हमने और रामसुंडा जी ने ग्रुप पे पूरा हाहाकार मचा दिया था। फिर नीरज पांडे का कॉल आया कि सर आपका सुन रहा हूँ कि आप और रामसुंडा जी दोनों ने जो है बड़ा ग्रुप के अंदर हंगामा कर रहे हैं। रामसुंडा तो बिकने वाला लीडर था, वो तो बिक ही गया, फिर दोबारा बिक गया। हाँ, वो तो बस हंगामा कर रहा था, पर बिकता है वो, मैंने देख लिया, बिकता है वो, बिकने वाला लीडर है वो बिक गया, बिक गया। मैं डरा नहीं सर, मेरे को सबसे बड़ी मैंने मैं रवि सर के साथ तभी जा रहा था, रोज सुनते बात। रवि सर को तो बोलता मैं सर अभी नहीं आ सकता, बोला था रवि सर को ये, पर उन्होंने अपने आप बोलते ना कुछ नया परिवर्तन आना है, तो अपने आप वो बिगड़ते चले गए, अपने आप ही वो। और इसीलिए हम इधर आए, नहीं तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला जाता। ये अगर हम मस्ती नहीं करते तो मेरी जगह कोई और ही होता। बिल्कुल। और मैंने तो बस इस बार मतलब कि मैं नहीं देता लोगों को लीड दे, मतलब का बंद कर दिया था दिसंबर ही महीने से। जब वो एक जहाँ पे हमने भी था अपने मीटिंग में बोले भी कि नहीं सच में गलत अभी करें, सब लोग कॉल करेंगे। अब इन लोगों को कॉल का कोई रिस्पॉन्स हमें देने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ अपना है। अरे
अरविंद कॉल कर रही निकल गया तो आ जाओ सारे क्वालिटी कर रहे हैं आ जाओ। मैंने कहा सर आएंगे अभी फिर कभी तो ठीक है। उस समय ही क्या बोले कि कभी किसी को देख के प्लान डिजाइन नहीं होती है। चलिए बाकी अचानक से कॉल ठीक है, उसका आईडी एक्टिवेट है तो उनका कुछ प्रॉब्लम है, उससे मैं बताऊँ बात करने। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं।